नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का पंचऋषि क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए लगातार भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस में, दो लेक्चर में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और दूसरी में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन किया, हिमालय का अध्ययन किया। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज जो विषय है हमारा वह है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए किसी भी प्रसंग को, किसी भी टॉपिक को छोड़ना हानिकारक है। वहीं संकल्प 2021 की हम लोगों की क्लास प्रारंभ हो चुकी है और इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स था वो आप लोगों को पहुंच चुका है कि अध्ययन करना कहाँ है, आप लोगों को करना कैसे है, ये मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा और किस तरह चीज़ें करनी है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। यानी कि लगभग संकल्प 2021 का मॉडर्न हिस्ट्री और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भारत का भूगोल दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा प्रसंग है भारत के प्रमुख दर्रे, इनका अध्ययन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट और क्या हमारे एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल से जो इम्पोर्टेंट होगा उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारत के प्रमुख दर्रों का अध्ययन करते हैं। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ के बीच में वो पासेज होते हैं जो खाई टाइप की होती है, जिससे होकर आवागमन किया जा सकता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है और दो पहाड़ियों के बीच में इस तरह घाटी सी जो बन जाती है, ये दर्रे कहलाते हैं और इसके मदद से हम पहाड़ों के आर पार जा सकते हैं। तो उन्हीं दर्रों का अध्ययन करेंगे जहां से हम लोग आर पार जा सकते हैं। चलिए स्टेट वाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग याद करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर हमको मिलता है हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा कराकोरम श्रेणी में है और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा है। कराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 5654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। 5654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ में इसका जो रास्ता है ये भारत और चीन को मिलाता है। ये रास्ता भारत और चीन को मिलाता है। 5654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर, अब वर्तमान में लद्दाख राज्य में स्थित है। क्लियर है? चलिए और दूसरा देखते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है जोजिला। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी स्थित है जम्मू कश्मीर में और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहां पर? जास्कर श्रेणी में स्थित है। और ये जो पासेज है ये श्रीनगर और लेह का पासेज है। जो रास्ता है श्रीनगर और लेह को आपस में मिलाता है। ठीक है? और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 3529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कितनी ऊंचाई पर? 3529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। प्रश्न किस टाइप के आते हैं? प्रश्न आते हैं स्टेट और दर्रों के बारे में कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो स्टेट के साथ दर्रों के नाम को कई बार सुमेलित करवा लिया जाता है और कई बार स्टेट सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है? दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि ये दर्रा किन किन स्थानों को आपस में मिलाता है। तो इस तरह 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली बनते हैं राज्य और दर्रों के बारे में, और बनते भी अवश्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको याद करना आवश्यक है। तो हमने जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे देख लिए, कराकोरम दर्रा, दूसरा जोजिला दर्रा। पहला कराकोरम श्रेणी में स्थित है, दूसरा जास्कर श्रेणी में स्थित है। अब हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रे की। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये श्रीनगर और गिलगित को आपस में मिलाता है। किसको? श्रीनगर और गिलगित को आपस में मिलाने वाला जो दर्रा है वो है बुर्जिल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके नीचे देखते हैं हम तो मिलता है हमको बनिहाल दर्रा।
कौन सा? बनिहाल दर्रा। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न आते हैं। बनिहाल दर्रा जो आपका है ये महान हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में है, महान हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। इसके अलावा ये जम्मू और श्रीनगर को आपस में मिलाता है। जम्मू और श्रीनगर को आपस में मिलाने वाला जो रास्ता है वो है आपका बनिहाल दर्रा। इसके अलावा जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो हमने इस क्षेत्र के 4 दर्रे देखे, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, और चारों कौन कौन से स्थानों को मिलाते हैं उसका अध्ययन कर लिया। क्लियर हुई बात? देखिए, इन दर्रों को याद करने का जो तरीका है वो है आपका नक्शा, मैप। आप मैप लेकर बैठिएगा और मैप पर 2-3 बार बनाइएगा। 2-3 मैप आपके जरूर खराब होंगे लेकिन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स के चक्कर में आप लोग ना रहा करें, क्योंकि वो कभी भी काम नहीं आ पाती है। जब समय पड़ता है तब ये ट्रिक काम नहीं आती है। तो नक्शा बनाइएगा, नक्शे में ड्रॉ कीजिएगा अपने हाथ से। थोड़ा सा पैनिक तो लेना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके बाद देखिएगा कि सामान्य अध्ययन में पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। ठीक है, इतिहास को भी मैं नक्शे की मदद से पढ़ाता हूँ कि बिना नक्शे के चीज़ें नहीं हो पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर राज्य का में स्थित दर्रे देख लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको मिलता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, बाड़ालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। बाड़ालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, ये लगा हुआ है सिपकिला, बाड़ालाचला, ये ला शब्द जो है, ला शब्द, ला तिब्बती शब्द है। क्या है? तिब्बती शब्द है। और इस ला का जो अर्थ होता है वो होता है दर्रा, यानी कि ला का अर्थ खुद दर्रा होता है। तो इसको सिपकिला दर्रा बोलना गलत है। या तो आप इसको सिपकिला बोलिए या सिपकी दर्रा बोलिए। सिपकिला दर्रा बोलना गलत है। फिर क्या हो रहा है? सिपकी दर्रा दर्रा। ला का अर्थ क्या है? दर्रा है। या तो सिपकी दर्रा बोलिए या सिपकी ला बोलिए, क्योंकि ला क्या है कि तिब्बती वर्ड है जिसका अर्थ ही दर्रा होता है। चलिए देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये मंडी और लेह को मिलाता है। लेह लद्दाख वाला लेह और मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उन दोनों को मिलाने का जो पासेज है वो है बाड़ालाचला दर्रा। क्लियर? इसके पास में है सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये तिब्बत और हिमाचल प्रदेश का रास्ता है। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाएंगे तो आप इस सिपकिला दर्रा से होकर ही गुजरेंगे। क्लियर है? इसके अलावा रोहतांग दर्रा है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है और ये 4631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4631, यानी कि 3 दर्रे हम लोगों ने देखे हिमाचल प्रदेश में, बाड़ालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ये 3 है, बाड़ालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा उसके नीचे उतरते हैं तो हमको मिलता है उत्तराखंड राज्य। देखिए नक्शे पे बनाते रहिएगा आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा, नक्शे पर बनाते रहिएगा, उपयोगी रहेगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में हमको 3 प्रमुख दर्रे मिलते हैं, नीति, माना और लिपुलेख। 3 दर्रे कौन से मिलते हैं? नीति, माना और लिपुलेख। तीनों दर्रे हमको कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं। नीति और माना ये दोनों कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा मानसरोवर और कैलाश घाटी के लिए जो दर्शन करने जाते हैं लोग, वो इन्हीं दर्रों से होकर जाते हैं। अगर उत्तराखंड से होकर जा रहे हैं तो वो माना और नीति दर्रे से होकर ही गुजरेंगे। बल्कि 3 दर्रे महत्वपूर्ण, नीति, माना और लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद तो तराई का हिस्सा शुरू हो जाता है और अब हम पहुंचते हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में 2 दर्रे बहुत
प्रसिद्ध है। सिक्किम राज्य में 2 दर्रे बहुत प्रसिद्ध हैं, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। देखिए फिर मैं भी गलत बोल रहा हूँ, जेलेपला दर्रा बोल रहा हूँ, नाथुला दर्रा बोल रहा हूँ, जबकि होना चाहिए नाथू दर्रा या जेलेप दर्रा। ठीक है, जेलेप दर्रा या नाथू दर्रा। तो खैर एक अभ्यास में आ चुका है तो उसी को हम लोग कर लेते हैं, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। 2 दर्रे मिलते हैं हमारे लिए सिक्किम राज्य में। जो जेलेपला दर्रा है ये भूटान जाने का मार्ग है। जेलेपला दर्रा से क्या है, भूटान जाने का मार्ग मिलता है। इसके अलावा जो नाथुला दर्रा है इसमें दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी, दार्जिलिंग जाएंगे वेस्ट बंगाल से होते हुए, चुम्बा घाटी होते हुए, नाथुला दर्रा होते हुए आप चीन में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, चीन में आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। देखिए कराकोरम जो दर्रा था, इस दर्रे से भी बहुत सारे लुटेरे चीन से भारत में प्रवेश करते हैं। ये जो दार्जिलिंग चुम्बा घाटी होते हुए, देखिए इसी रास्ते से बहुत ज़्यादा चीज़ों का आदान प्रदान होता है। जो टैक्स चोरी करके आते हैं वो इसी दर्रे से होते हुए भारत में बांग्लादेश पहुंचते हैं और बांग्लादेश से या फिर नेपाल पहुंचते हैं, और इन दोनों रास्तों से ये ब्लैक होकर भारत में प्रवेश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है, भूटान जाने का मार्ग है, और नाथुला दर्रा दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी होते हुए ये भारत और चीन का रास्ता बनाता है, नाथुला दर्रा। तो सिक्किम राज्य में कितने 2 दर्रे प्रसिद्ध हैं। अब इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको मिलता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दर्रे बहुत फेमस हैं, यांगमाप और बोमडिला। तो बोमडिला जो है इसमें तवांग घाटी होते हुए तिब्बत में प्रवेश किया जाता है। कौन सी घाटी, तवांग घाटी होते हुए तिब्बत में प्रवेश किया जाता है बोमडिला दर्रा के द्वारा। इसके अलावा यांगमाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है, तो ये दर्रों का एक क्रम रहा, इससे बाहर दर्रे नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ पश्चिमी घाट पर है, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। जब हम पश्चिमी पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे तब हम उन दर्रों का भी अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा एक दर्रा और है मणिपुर में, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है तुजू दर्रा। मणिपुर राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, तुजू दर्रा स्थित है। तो ये आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा होगा, और इस मैप को आप लोग एक बार बना लीजिए। मैं हट जाता हूँ जिससे कि आप लोग बिल्कुल क्लियर का स्क्रीनशॉट ले सकें। ले लीजिए आप लोग, इसको फोटो खींच लीजिएगा, और इन दर्रों को आप एक बार जरूर बना लीजिएगा। नक्शे पर सारे दर्रे याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक दर्रा और है खेवर दर्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा खेवर दर्रा, जहाँ से ज़्यादातर आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं। वो है हिंदू कुश पर्वत की श्रेणियों में अफगानिस्तान में। यहाँ पर अफगानिस्तान का क्षेत्र और यहाँ पर क्या है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, उसमें एक दर्रा है खेवर दर्रा। इस खेवर दर्रा से होकर भी बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया है। देखिए पहाड़ को पार करना आसान नहीं है, तो इन्हीं दर्रों की मदद से ली जाती थी। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे तो इन्हीं दर्रों की मदद से भारत में भी प्रवेश किया करते थे। इसके अलावा ऊपर है विश्व की छत, जिसको पामीर का पठार कहा जाता है। पामीर का पठार या पामीर की गांठ भी कहा जाता है, जो विश्व की छत कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, और लगातार वीडियोस आपको ज्योग्राफी की और डिटेल्ड वीडियो जो कि संकल्प 2021 नाम रखा है हमने अपने बैच का, वो आपको हिस्ट्री की, इस वक्त मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार वीडियोस मिल रही हैं। आप लोग देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। परीक्षा के लिए जितनी भी चीज़ें उपयोगी होंगी सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। इससे बाहर दर्रों के केस में प्रश्न नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर बनेगा तभी ही इससे अलग आएगा, वरना इस मानचित्र से बाहर नहीं आने वाला। तो हम लोगों ने इस मानचित्र को एक बार आवश्यक रूप से बना लेना है। सिर्फ याद नहीं करना बल्कि मानचित्र को बना लेना है। कई बार छात्र कहना नहीं मानते हैं, वो सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं। आप लोग मेरा कहना मानिएगा, एक बार इस मानचित्र पर जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप जीवन भर कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मनोबल बढ़े और हम आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें।
तो पंचऋषि क्लासेस आप लोग देखते रहिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। इन्हीं शब्दों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।